छप्पर से पक्के मकान तक का सफर सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं, यह गरीब परिवारों की उम्मीदों और सम्मान का सफर है। नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। पीएम आवास योजना में दो सरकारी मुलाजिमों ने ऐसा खेल खेला कि अमीर गरीब हो गए और गरीब अमीर हो गए। जी हाँ, चौंकिए मत। हम बात ग्राम पंचायत करकटी के सचिव खुजवा चर्मकार और मास्टर हरीलाल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अपात्र हितग्राहियों को पात्र बना दिया और पात्र को अपात्र बना दिया। ग्रामीणों ने हमसे बताया कि इस पूरे खेल में ग्राम पंचायत को ऑफ रिकॉर्ड चलाने वाले, कई वर्षों से ये ग्राम पंचायत को ऑफ रिकॉर्ड चला रहे हैं, अरुण मिश्रा की इस मामले में अहम भूमिका है, जो गरीबों का हक छीन कर अमीरों और टैक्स पेयरों को सौगात में पीएम आवास बांट रहे हैं। आपको बता दें कि गरीबों के पक्के घर के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जरूरतमंद परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। जब आर्थिक स्थिति से सक्षम लोगों के नाम सूची में शामिल कर उन्हें योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो गरीब परिवार वंचित क्यों? आरोप है कि जनपद सुहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सरईकापा में कुछ सरकारी कर्मचारी और जिम्मेदार अधिकारियों के मिलीभगत से पात्रता की मानकों को अनदेखी की गई है। इसके चलते जिन गरीब परिवारों को पक्के आवास की सबसे अधिक जरूरत थी, वे इस योजना से वंचित रह गए। वहीं अपात्र लोगों को लाभ मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आवास योजना गरीबों के लिए एक बड़ी सौगात है, लेकिन यदि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही, तो यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक सकती है। करदाताओं के धन से संचालित इस योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना जरूरी है। ग्राम पंचायत सरईकापा में आवास योजना की बट्टी खैरात से ग्रामीण आहत हैं और अलग अलग लोगों ने अपनी पीड़ा बताते हुए बताया कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके पास पक्की दीवारों के मकान पूर्व से ही हैं और उनके पास दर्जनों एकड़ भूमि व काश्तकार है। यहाँ यही नहीं, कुछ ऐसे हितग्राही भी हैं जहाँ सरकारी कर्मचारियों के मोटे तनख्वाह से बाकायदे घर परिवार चल रहा है, किंतु इस दायरे और नियम कानून को दरकिनार कर सरकारी मुलाजिमों ने अपने ही सरकार से दगा किया। अगर इस योजना का लाभ मुंह देखकर किसी को भी उपकृत किया गया है, तो इस लाभ के दायरे से वह गरीब क्यों वंचित है, जिसे वास्तव में यह लाभ मिलना चाहिए था। ग्रामीणों ने मांग की है कि आवास प्लस 2.0 की सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जाएं और पात्र गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाए और उसके आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन शिकायतों पर प्रशासन कितनी गंभीर रुख अपनाता है और क्या पात्र गरीबों को उनका हक मिल पाता है। हालांकि ब्लॉक समन्वयक कैलाश सिंह ने हमसे दूरभाष पर बात करते हुए कहा कि जिन अपात्र लोगों के नाम इसमें जोड़े गए हैं, उनके नाम निश्चित रूप से जांच व कार्यवाही के संदेह में आते हैं और वह नाम पात्र और अपात्रता की श्रेणी को देख करके ही चयन प्रक्रिया की जाएगी।